अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। वो पूछ रहा है कि बायोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, साइटोलॉजी। MCQ नंबर 2 है, द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। इस MCQ में वो पूछ रहा है कि हम जानदारों में होने वाली विरासती तब्दीलियों को किस ब्रांच में स्टडी करेंगे। तो हमने जेनेटिक्स में ये पढ़ा था कि इसमें हम हेरिडिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जेनेटिक्स। थर्ड MCQ है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ। जो बैक्टीरिया है ना, इनसे इंसुलिन बनाई जा रही है और वो इंसुलिन इंसानों को भी लगाई जाती है। तो ये जो टेक्निक है जिससे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम इंसुलिन बनाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि ये टेक्निक हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच पढ़ी थी, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं इंसानों की वेलफेयर के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो चूँकि इसमें बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उससे हम इंसुलिन तैयार कर रहे हैं, तो ये टेक्निक हम स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। MCQ नंबर 4 है, हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट। द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। इस MCQ में उसने मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस बताए हुए हैं। जैसे दिल का फंक्शन है कि वो ब्लड को पंप करता है, स्टमक का फंक्शन है कि खुराक को हजम करता है, किडनीज़ का फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उनको वो एक्सक्रीट यानी खारिज करवाती हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शन हैं, हम ये किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले फंक्शंस को डील करती है। फिफ्थ MCQ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो पूछ रहा है कि बायोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ जानदारों को क्लासीफाई करते हैं, यानी उनको हम एक तरतीब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने टैक्सोनॉमी की ब्रांच पढ़ी थी कि इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। सिक्स्थ MCQ है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो पूछ रहा है कि हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बाद में, तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान कौन सा स्टेप आता है। हमने साइंटिफिक मेथड में मुख्तलिफ स्टेप एक तरतीब से पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर उनसे हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस से फिर हम डिडक्शंस या नतीजे अखज़ करते हैं कि इस हाइपोथेसिस का ये मतलब हो सकता है। तो हाइपोथेसिस के बाद आता है मेकिंग डिडक्शंस और उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। MCQ नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड। उसने ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुई हैं, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो कि साइंटिफिक मेथड की खसूसियत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इट रिलाइज ऑन एविडेंस। जो साइंटिफिक मेथड है उसका इन्हिसार एविडेंस पर, सबूत पर होता है, तो ये बात ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड की खसूसियत होती है। बी ऑप्शन में वो कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड में हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, तो ये भी इसकी खसूसियत है। डी ऑप्शन में वो कह रहा है इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग। रिगरस का मतलब होता है सख्ती से या ध्यान से, यानी इसमें जो हम टेस्टिंग करते हैं वो हम बड़े ध्यान से करते हैं, तो ये भी बात ठीक है साइंटिफिक मेथड के बारे में। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, इसमें वो कह रहा है कि हाइपोथेसिस हमेशा सही होगी, ये बात गलत है। हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। एट्थ MCQ है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। उसने साइंटिफिक मेथड के ना स्टेप्स की एक तरतीब दिया, तो आपने चूज करनी है कि कौन सी तरतीब बिल्कुल ठीक है। हमने तरतीब में पढ़ा था कि पहले ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस या नतीजे अखज़ करते हैं और आखिर में हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नाइन्थ MCQ है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया वाई। हमने मलेरिया वाले टॉपिक में एक ऑब्जर्वेशन देखी थी कि वो लोग जो आग के करीब सोते हैं, तो आग के धुएं की वजह से उन लोगों में मलेरिया के होने का चांस कम होता है।
तो ऐसा क्यों है, उसने हमसे रीज़न पूछी है। ऑप्शन नंबर ए है स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है स्मोक की वजह से वो किल हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। बी स्टेटमेंट है फायर इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन द एयर। आग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो अगली बात उसने लिखी है कि प्लाज्मोडियम हवा में इस टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि प्लाज्मोडियम या तो मच्छर की बॉडी में होगा या वो ह्यूमंस की बॉडी में होगा। डी स्टेटमेंट है स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। स्मोक की वजह से जो मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम है वो किल हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका राइट ऑप्शन है सी, जिसमें वो कह रहा है कि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। एक्चुअली वो जो मॉस्किटोज होते हैं वो धुएं से दूर भागते हैं, इसलिए जब कोई शख्स आग के करीब होता है तो उस आग के धुएं की वजह से वहाँ पर मच्छर कम होते हैं और मलेरिया होने का चांस भी कम हो जाता है। आखिरी एमसीक्यू है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर। हमने साइंटिफिक मेथड में बात पढ़ी थी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के अमल होते हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि उससे हमें कोई भी हाइपोथेसिस है उसके सही और गलत का पता लग जाता है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, आपने रीज़न बयान करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स न्यू सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और उससे हमें पता लगता है कि कौन सी हाइपोथेसिस गलत है और उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और कौन सी हाइपोथेसिस सही साबित हुई है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर जितने भी उसने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं इन सब के आंसर्स आपकी बुक में डायरेक्टली मौजूद हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसने कुछ ब्रांचेस दी हैं, आपने उनको डिफाइन करना है। पहली ब्रांच उसने पूछी है जेनेटिक्स, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन खसूसियात का मुताला करते हैं जो कि वालिदैन से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। दूसरी ब्रांच उसने पूछी है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमंस। एनाटॉमी में खसूसन हम इंसानों के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से बने हुए हैं। नेक्स्ट ब्रांच उसने पूछी है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स को उसने आगे डिफाइन किया है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के बाकियात होते हैं, वो प्लांट और एनिमल्स जो कई हज़ारों साल पहले डेथ हो चुकी है, उनके ये बाकियात होते हैं। डेट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एट अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो कि खसूसन पत्थरों के अंदर और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम समंदरों के अंदर जो मखलूक मौजूद है उसको स्टडी करते हैं। इसमें हम जितने भी जानदार जो समंदरों के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको स्टडी करते हैं। आखिरी ब्रांच उसने पूछी है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बीमारियों का मुतालिया करते हैं, उनकी तशखीस करते हैं, उनकी वजह देखते हैं और उनके असरात को डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम ना सिर्फ डिजीज़ का पता लगाते हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि कैसे उस डिजीज़ से हमने बचना है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। इसमें पूछ रहा है कि बायोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक जानदार कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिवेलप होता है और फिर उसकी बर्थ होती है या फिर उसकी हैचिंग होती है। हैचिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जानदार अंडे को तोड़कर बाहर निकलता है, यानी उसकी पैदाइश एग से होती है। जैसे जो बर्ड्स हैं वो एग्स देते हैं और उन एग्स से फिर उनके एम्ब्रियो निकलते हैं। इस ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। एम्ब्रियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे एक जानदार फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है और उसकी फिर बर्थ होती है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी
इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। उसने यहाँ पर दो फील्ड दी है, एक उसने दी है मेडिसिन और सर्जरी यानी MBBS, और दूसरी उसने फील्ड दी है एनिमल हस्बेंड्री की। तो वो पूछता है कि इन दोनों प्रोफेशंस के अंदर क्या फ़र्क है। पहले हम देखते हैं MBBS को। MBBS में अब एक टर्म है मेडिसिन और दूसरी टर्म है सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। मेडिसिन की फील्ड में हम बीमारियों की तशखीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। वाइल इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। जबकि सर्जरी में हम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को या रिपेयर करते हैं या उनको रिप्लेस कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। यानी MBBS की फील्ड इंसानों के इलाज से रिलेटेड है। जबकि अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इस ब्रांच में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पालतू जानवर जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह शामिल हैं। तो इन जानवरों की हम क्वालिटी कैसे बेहतर करें और उनकी हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करें, तो इन चीज़ों को हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन जानवरों की हमने ब्रीडिंग कैसे बेहतर करनी है ताकि हमें अच्छी नस्ल के पालतू जानवर मिले, और उनकी हमने फिर केयर कैसे करनी है। यानी ये फील्ड का ताल्लुक है एनिमल्स के साथ। तो पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस आपकी बुक में लिखा है, फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर डिग्री ऑफ MBBS। MBBS के प्रोफेशन के लिए आपको 5 साल की डिग्री करनी होती है MBBS की। जबकि अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, फॉर इट स्टूडेंट कैन परसू अ 4 ईयर PS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए आपको 4 साल की डिग्री बैचलर्स की करनी होती है एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। उसने हमें दो ब्रांचेस दी हैं, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरी है फिजियोलॉजी। हमने इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। तो पहले हम मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की साख्त को देखते हैं, को कैसे बने हुए हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर ओवरऑल बाहर से दिखता है उसको स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। इस ब्रांच में हम देखते हैं कि जानदारों के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। दूसरा डिफरेंस हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमन्स हैव डिफरेंट कलर ऑफ हेयर, स्किन एंड आई। इस दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ इंसानों के अंदर वेरिएशंस हैं, उनके कलर डिफरेंट है, उनके बालों के कलर डिफरेंट है, उनकी स्किन का कलर चेंज है, उनकी आइज़ का कलर चेंज है। तो ये हम फॉर्म उनकी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी में। जबकि अगर बात करें हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में जो खून का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए जिस्म के हर हिस्से तक मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, तो ये एक फंक्शन हो रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये भी हमने डिस्कस किया था। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम जानदारों के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए मैथ के मुख्तलिफ मॉडल्स या एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से उन बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझ सकें। कंप्यूटर सिमुलेशंस का मतलब है कि इसमें हम कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उन बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं ना, वो प्रोटीन्स मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। अमाइनो एसिड मुख्तलिफ तादाद में और मुख्तलिफ टाइप के आपस में जुड़ते हैं और एक ख़ास तरतीब में वो जुड़कर एक प्रोटीन बना देते हैं। अगर उनकी तरतीब चेंज हो जाए तो प्रोटीन या तो नहीं बनेगी या कोई गलत प्रोटीन बन जाएगी, इसलिए ये तरतीब नहायत अहम होती है। तो इसलिए इसको चेक करना कि कौन सा अमाइनो एसिड किसके साथ मिले तो कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस या ये सारी स्टडी हम फिर मैथ और कंप्यूटर का यूज़ करके करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। वो पूछ रहा है कि किसी भी साइंटिफिक मेथड में मुशाहिदात और तजर्बात का क्या किरदार होता है। पहले हम देख लेते हैं रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस के मुशाहिदात साइंटिफिक मेथड में क्या किरदार अदा करते हैं।
ऑब्जर्वेशंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, हमें मुशाहिदात से ही पता लगता है कि इशू क्या है, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं मुशाहिदे से। दूसरा इसका रोल है प्रोवाइड्स इनिशियल इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। जब हमने कोई भी हाइपोथेसिस बनानी होती है तो उसके लिए जो इब्तदाई मालूमात होती हैं वो मुशाहिदात के ज़रिए इकट्ठी करते हैं। और तीसरा इसका रोल है इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट। फिर बाद में जब हमने तजर्बात करने होते हैं तो उन तजर्बात के लिए हमारे मुशाहिदात एक तो एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं और रिलायबिलिटी, यानी जो हम तजर्बात करें वो एक्यूरेट भी हों और वो काबिल भरोसा भी हों। दूसरे नंबर पे आता है रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक मेथड में तजर्बात क्या रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब तजर्बात का जो मेन रोल है वो इसलिए किए जाते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम टेस्ट कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट आई हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हमें एक्सपेरिमेंट करने से पता लगता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या वो ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक साबित हो जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और तीसरा इसका रोल हो सकता है प्रोवाइड मेजरेबल एंड रीयूजेबल डाटा। जो हमें एक्सपेरिमेंट से डाटा मिलता है ना, उस डाटा को हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो जो डाटा है उसको हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।